मित्रों नमस्कार, इंडियन कॉइन फैक्ट में आपका स्वागत है। आज वीडियो में हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं राष्ट्रीय एकता की थीम पर आधारित 2 रुपए के सिक्कों के विषय में, जो सिक्के 1995 में मुंबई की मिंट से बनवाए गए थे। तो 1995 में बने मुंबई मिंट के सिक्कों में मैं आपको 4 प्रकार के लॉइन दिखाने वाला हूँ, ए, बी, सी और डी। तो मित्रों ये बहुत ही रेयर 4 लॉयन वाला सेट इंडियन कॉइन फैक्ट में से मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसीलिए आपको बिना स्किप के पूरी वीडियो देखनी है और वीडियो शुरू करने से पहले ही सब्सक्राइब कर देना है ताकि बाद में आप लोग भूल जाते हो। तो चलो मित्रों वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये 2 रुपए का सिक्का देख रहे हो। ये सिक्का राष्ट्रीय एकता की थीम पर आधारित है। ऐसे डिजाइन वाले सिक्के 1992 से 2004 तक बनाए गए थे। इन सिक्कों का मेटल होता है कॉपर निकल, वेट 6 ग्राम, साइज 26 mm और शेप 11 साइड। इन सिक्कों में बहुत से सिक्के कलेक्टेबल कॉइन है, स्केयर की कैटेगरी में आते हैं, रेयर की कैटेगरी में भी कुछ सिक्के आते हैं। लेकिन मैं आज आपको 1995 में बनाए गए मुंबई मिंट के 4 सिक्कों का सेट दिखाने वाला हूँ। उस सेट में आपको ए, बी, सी, डी ये 4 टाइप के लॉइन आपको देखने को मिलेंगे और ये सेट बहुत ही महंगा और रेयर सेट है, इसीलिए आपको ध्यान से वीडियो देखनी है। अभी हम लोग 1995 में ये सिक्के भारत की कितनी मिंट से बनवाए गए थे और 2024 की बुक में क्या कीमत रखते हैं, इस विषय में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये 2024 की बुक का चीट देख रहे हो और आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये सिक्के भारत के 4 मिंट से बनवाए गए थे। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा की मिंट से 1995 में 4 मिंट के सिक्के सामान्य की कैटेगरी में है और यूएनसी कंडीशन में 30 रुपए तक कीमत देख सकते हो। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 10 रुपए और फाइन कंडीशन में 5 रुपए तक कीमत आप देख सकते हो। 1995 में आपको कोई भी सिक्का कीमती नहीं देखने को मिलता है। 1995 के अगर ये लॉयन वैरायटी वाले 4 सिक्के आपके पास होते हैं, ए, बी, सी और डी, तो ये चारों सिक्कों का सेट आपको आज की तारीख में बहुत ही अच्छी कीमत दिलवा सकता है। ये बात भी आपको यहाँ पर समझनी है। ज्यादा टाइम ना गवाते हुए तो चलो वो कौन सा सेट है 1995 में बनाया गया मुंबई मिंट का बहुत ही रेयर और कीमती देख लेते हैं। अभी आप मेरे हाथ में राष्ट्रीय एकता की थीम पर आधारित ये दोनों सिक्के देख रहे हो। आप देख सकते हो दोनों सिक्के 1995 में बनाए गए हैं और दोनों सिक्कों के एयर के नीचे आपको डायमंड शेप मिंट मार्क दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि दोनों सिक्के मुंबई की मिंट से बनवाए गए हैं। इन सिक्कों के लॉयन में हमें एक सिक्का ए लॉयन दिखाई देता है और दूसरा सिक्का बी लॉयन दिखाई देता है। ये जो आप सिक्का देख रहे हो इसका अशोक स्तंभ आपको बाजू वाले सिक्के से थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, आप देख सकते हो। और अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते नाम लिखा है, वो भी आपको बाजू वाले सिक्के के सत्यमेव जयते नाम से बड़ा दिखाई देता है, ये भी आप देख सकते हो। तो मित्रों ये जो बड़ा सत्यमेव जयते नाम वाला और ये जो थोड़ा हल्का सा बड़ा लॉयन वाला जो 2 रुपए का सिक्का है, ये सिक्के का लॉयन ये लॉयन है। और ये जो दूसरा सिक्का आप देख रहे हो इस सिक्के का लॉयन बी लॉयन है और लॉयन की हाइट और साइज भी आपको थोड़ी कम दिखाई देती है, आप देख सकते हो। तो मित्रों ये तो हुई ए और बी लॉयन की बात। दोनों ही सिक्के फिर से आप एक बार देख लो, दोनों ही सिक्के 1995 में मुंबई की मिंट से बनवाए गए हैं। इन सिक्कों में मैंने आपको ए और बी लॉयन के विषय में जानकारी दी। अभी हम लोग जानने वाले हैं सी और डी लॉयन के विषय में। तो अभी आप मेरे हाथ में ये राष्ट्रीय एकता के 2 सिक्के देख रहे हो, फिर से ये सिक्के भी देख लो। दोनों सिक्के 1995 में बनाए गए हैं और सिक्कों के ईयर के नीचे आपको डायमंड शेप मिंट मार्क दिखाई देता है, आप देख सकते हो। इसका मतलब ये है कि ये दोनों सिक्के भी मुंबई की मिंट से बनवाए गए हैं। तो चलो इन सिक्कों के भी हम लोग लॉयन देख लेते हैं। तो अभी आपको दोनों सिक्कों के लॉयन दिखाई दे रहे हैं। ये जो लॉयन है ये सी लॉयन है और ये जो लॉयन है ये डी लॉयन है। तो ये सी और डी लॉयन हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, चलो इस विषय में भी मैं आपको जानकारी दे दूं। मित्रों इसमें आपको सी लॉयन का लॉयन थोड़ा हाइट में ज्यादा दिखाई देगा, आप देख सकते हो डी लॉयन से। और सी लॉयन का सत्यमेव जयते नाम भी आपको थोड़ा बड़ा दिखाई देगा और डी लॉयन का सत्यमेव जयते नाम भी आपको थोड़ा पतला और छोटा दिखाई देगा। आप साफ साफ देख सकते हो आपको डी लॉयन के तुलना में सी लॉयन की हाइट भी थोड़ी ज्यादा दिखाई देती है, आप बिल्कुल साफ तरीके से देख सकते हो। ध्यान से देखो, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप आराम से देख सको।
आप अगर पहली नजर में इन सिक्कों को देखते हो तो आपको दोनों सिक्कों के लाइन बिल्कुल सेम दिखाई देंगे, लेकिन अगर आप लोग इन सिक्कों से ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा सी लॉयन हाइट में ज्यादा और थोड़ा चौड़ा है और डी लॉयन हाइट में कम और पतला है। वैसे ही आपने ए और बी लॉयन में भी देखा, ए लॉयन हाइट में थोड़ा ज्यादा और हुबरा हुआ आता है और बी लॉयन थोड़ा हाइट में कम और पतला दिखाई देता है। यहाँ तक हम लोगों ने अभी तक जानकारी प्राप्त की है। तो अभी हम लोग साथ में चारों सिक्के देख लेते हैं। तो अभी आप मेरे हाथ में चारों सिक्के देख रहे हो। पहले तो हम लोग ये चारों सिक्कों का ईयर देख लेते हैं और मिटमार देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये चारों सिक्के 1995 में बनाए गए हैं और चारों सिक्कों के ईयर के नीचे आपको डायमंड शेप मिटमार दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि ये चारों सिक्के मुंबई की मिंट से बनवाए गए हैं। अभी हम लोग इन चारों सिक्कों के लॉयन भी देख लेते हैं। आप देख सकते हो पहले सिक्के का ए लॉयन है, दूसरे सिक्के का बी लॉयन है, तीसरे सिक्के का सी लॉयन है और चौथे सिक्के का डी लॉयन है। ऐसे 4 टाइप के लॉयन आप देख सकते हो। फिर से मैं आपको बता दूं, ये तो 4 प्रकार के लॉयन हो गए, ए बी सी डी। लेकिन मित्रों इन सिक्कों में सी और डी में और 2 अलग प्रकार के लॉयन होते हैं। वो लॉयन हम लोग और किसी वीडियो में जानने वाले हैं। तो अभी तक आपने यहाँ तक बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आ ही चुका होगा कि ये सभी सिक्के 1995 में मुंबई की मिंट से बनवाए गए हैं और इन सिक्कों में हमें 4 टाइप के लॉयन देखने को मिलते हैं, ए बी और सी। लेकिन मित्रों यहाँ पर हमें ए और बी के सिक्के तो बिल्कुल आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन सी और डी के सिक्के मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। अगर ये चारों सिक्कों का सेट आप बना लेते हो और आपको लॉयन वैरायटी कलेक्शन करने वाले बायर भी मिल जाते हैं तो आपको ये सिक्के आज की तारीख में कंडीशन वाइज बहुत ही अच्छी कीमत दिलवा सकते हैं। आप जो मेरे हाथ में चारों सिक्के देख रहे हो, हर सिक्के की कंडीशन आपको अलग अलग दिखाई देती है। ये जो ए टाइप का लॉयन वाला सिक्का है, इस सिक्के की कंडीशन आपको यूएनसी तो दिखाई देती है, लेकिन ये सिक्का सर्कुलेशन का सिक्का है, आपको इस सिक्के पर थोड़े दाग भी दिखाई देते हैं। और बी लॉयन की अगर हम लोग कंडीशन देखते हैं तो इस सिक्के की कंडीशन भी हमें अच्छी दिखाई देती है, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन दिखाई देती है। डी लॉयन के सिक्के की कंडीशन देखते हैं तो ये सिक्के की कंडीशन हमें वेरी फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन दिखाई देती है। इस सिक्के पर आपको सभी डिटेल तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन इस सिक्के पर आपको दाग धब्बे भी दिखाई देते हैं। ये सिक्का वेरी फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का है। फिर हम सी लॉयन वाला सिक्का देख लेते हैं। सी लॉयन की कंडीशन भी आपको वेरी फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन दिखाई देती है। इस सिक्के में भी सभी डिटेल आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन इस सिक्का भी आम चलन में थोड़ा यूज होने के कारण आप इस सिक्के को भी वेरी फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन बोल सकते हैं। अगर ये 4 टाइप वाले लॉयन का 1995 का मुंबई मिंट का सेट आप बना लेते हो या आपके पास है और आपको बायर मिल जाता है तो ये सिक्के आपको कितने पैसे दिलवा सकते हैं, चलो इस विषय में जानकारी दे दूं। अगर ये चारों सिक्कों का सेट आपके पास वेरीफाइड कंडीशन में होता है तो वेरीफाइड कंडीशन में इस सेट की कीमत होगी 1000 रुपए से 1200 रुपए तक। और अगर ये सेट आपके पास एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में होता है, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इस सेट की कीमत होगी 1500 रुपए से 1700 रुपए तक। और अगर आपके पास यूएनसी कंडीशन में ये चारों सिक्कों का सेट होता है 1995 का मुंबई मिंट का ए बी सी और डी लॉयन वाला, तो मित्रों ये सेट आपको यूएनसी कंडीशन में आज की तारीख में 3000 रुपए से 3500 रुपए तक भी दिलवा सकता है। ये बात भी हमें यहाँ पर समझनी होगी। उम्मीद करता हूँ कि रोज की तरह आपको आज की वीडियो भी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। इसी कारण आपको इंडियन कॉइन फैक्ट चैनल सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो बहुत ही ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है, वीडियो को लाइक भी करना है। बाय मित्रों।